प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनुष्य के जीवन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, अनमोल है और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिला है। आज हम इस दुर्लभ और अनमोल जीवन को कैसे सफल करें, इसके बारे में विचार करेंगे। हमेशा याद रखें कि आपका जीवन केवल आपके लिए ही नहीं है, बल्कि समूचे जीव जगत के लिए है। अपने लिए तो लोग जीते हैं सभी, असली लोग तो वो हैं जो समस्त जीव जगत के लिए जिए। आपका कर्तव्य माँ बाप, गुरु के अलावा परिवार, मित्रगण, रिश्तेदार, समाज, देश व सभी जीव जगत की सेवा में बीते। इस समय जो इनके प्रति जो आपका कर्तव्य है वो आप अवश्य पालन करें। याद रखो कि लोग आपको वही याद करेंगे जिनके लिए आपने कुछ किया है। क्षमा दाता ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें और इन साधनों का हम सही उपयोग करें। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें और जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। यही वास्तव में जीवन है। और हर सुबह की किरण नई आशा की किरण बन के आती है। हमें आशावादी बन कर के आज का लाभ उठाएं, क्योंकि जो बीत चुका उसके बारे में बात क्या करनी। जो आज हम अच्छा बना लेंगे, क्यों कि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। तो इस प्रकार से वर्तमान को हम अच्छा बना लें, क्योंकि जो बात बीत चुकी वो बीत चुकी, उसके बारे बात क्या करनी। उससे हमें शिक्षा जरूर ले लें कि हमने कोई गलत काम किया है तो उसमें सुधार कर लें। और भविष्य का हमें पता नहीं तो उसके बारे में हमें चिंता करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस प्रकार से वर्तमान को अच्छा बनाओ, तभी आपका भूतकाल भी अच्छा बन जाएगा और भविष्यकाल भी अच्छा बनाएगा। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। क्यों? क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, संघर्ष ही जीवन है। धर्म का पालन करें। धर्म का अर्थ है धारण करना, सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहयोग, सद्व्यवहार, मीठी वाणी, इन सब का प्रयोग करें। अच्छाइयों को धारण करें और बुराइयों को, जैसे लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या वगैरह, क्रोध, इनको त्याग करें। तभी हमारा जीवन जो है सफल बनेगा और सभी जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निभा पूर्ण ईमानदारी से करें। यही जीवन का सार है। आपका अगर विकास हुआ है तो इसमें समस्त जीव जगत का सहयोग है। अतः आप उनके प्रति जो यानी ऋणी हैं उनके प्रति भी सहयोग करना आपका कर्तव्य है। जीवन में शिक्षा यानी ज्ञान और स्वास्थ्य का बड़ा भारी महत्व है। अगर आप स्वस्थ होंगे तभी आप अपने जीवन का लाभ उठाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए उचित व्यायाम, पौष्टिक भोजन आदि का बड़ा महत्व है और शिक्षा व ज्ञान का भी बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि शिक्षा से ही जीवन बनता है। और शिक्षा जो है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो बांटने के लिए है। स्वास्थ्य शिक्षा से ही ये शिक्षा से ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। और जीवन में धन का भी बहुत महत्व है, परंतु इसका प्रयोग उचित ढंग से करें तभी इसका महत्व है।
ज्ञान और धन को जितना बांटोगे उतना ही और बढ़ेगा। सभी को प्यार दो तो वो भी आपका प्यार देंगे। मीठी वाणी से आप दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। सहयोग और सद्व्यवहार, इस प्रकार से अगर किसी से काम करवाना है तो प्लीज़ कहें, तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। और जिसने आपका काम कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू कहना मत भूलो, क्योंकि काम फिर भी कभी बढ़ सकता है, तो धन्यवाद देना मत भूलो। जो किसी ने भी आपका काम किया है तो उसको कभी भुलाएं नहीं। और इस प्रकार से जीवन में बचत का भी बड़ा भारी महत्व है। और बचत, क्योंकि धन के बिना गुजारा भी नहीं होता, तो इस प्रकार से। और जीवन में जो दान दिया जाता है, किसी को भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, असहाय की सहायता करना, ये हमारे जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। और आपका बल निर्बल को बचाने के लिए है, ना कि निर्बल को मारने के लिए। इस प्रकार से परमात्मा आपके इतनी ऊर्जा दी है कि आप सारी दुनिया को बदल के दिखा सकते हो। इस प्रकार से ऐसा कार्य करो जो कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है, तेरी तकदीर में मैं क्या लिखूं। इस प्रकार से ऐसा कार्य कभी ना करो जो करके पछताना पड़े। और इस प्रकार से गुणों की पूजा होती है। अपने में गुण पैदा करो तो अपने आप ही आपकी पूजा होगी। दूसरों के गुणों को ग्रहण करो, अपनी बुराइयों को त्यागो। इस प्रकार से जीवन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, छोटे से जीवन में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कितने ज्ञानी, विज्ञानी व महात्मा लोग छोटी उम्र में गुजर गए, परंतु उन्होंने उस छोटी उम्र में वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से समय का बड़ा भारी महत्व है, इसका सदुपयोग करें, क्योंकि बीता समय कभी वापस नहीं आता। और इस प्रकार से सूर्य अगर आपने बनना है तो सूर्य की तरह से जलना भी सीखो। और इस प्रकार से कभी, यानी नदी अपना पानी कभी खुद नहीं पीती, जल अपना बेटे सूर्य बनना है तो सूर्य की तरह जलना भी सीखो। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता, उनके पानी और उनका फल दूसरों के लिए होता है। इसी प्रकार मनुष्य जो है का ज्ञान और मनुष्य का धन, ये सब दूसरों के लिए होता है। मोमबत्ती जल करके दूसरों को रास्ता दिखाती है, और दिया जो है, इस प्रकार से हमारा जीवन दूसरों के भलाई के लिए होना चाहिए। स्वयं का बलिदान देकर दूसरों की भलाई करें, दूसरों के प्रेरणा सूत्र बने, स्वावलंबी बनने के लिए बचत का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचत आवश्यक चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें आदमी को एक आस्था मिलती है कि मेरा एक सहारा मिलता है, क्योंकि पैसे के बिना भी गुजारा नहीं है। तो इस प्रकार से मेहनत की जो की हुई कमाई है उसमें बरकत होती है, और जो बेकार की कमाई है, जो गलत ढंग से की गई कमाई है, वो गलत ढंग से ही जाती है। और आप कांटों में रहकर गुलाब से हंसना सीखो, और पंकज कीचड़ में रहकर पैदा होकर के भी कमल की तरह खिलना सीखो। गरीबी में पैदा होकर अधिकतर लोग बड़ी बड़ी ऊंचे पोस्ट पर पहुंचे, बड़ी मेहनत के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ। तो गरीबी में पैदा होकर के भी आप बड़े ऊंची पदवी पर पहुंच सकते हो, बशर्ते कि आप में विश्वास हो और मेहनत के बल पर। एकाग्रचित होकर कार्य करना एक तपस्या है, तथा सफलता इसका वरदान है। हमें जीवन में किस प्रकार से दूसरों से सीख मिलनी चाहिए, और हमने जीवन में मुस्कराना सीख लिया, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लिया। दो घड़ी जरा मुस्करा के तो देख, जीवन को सफल बना के तो देख। और इस प्रकार से आखिर हम उस परमात्मा का आशीर्वाद के साथ ये समाप्त कर रहे हैं। परमात्मा का आशीर्वाद है, खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी, कि हमको चाँद की तरह, दम को सूरज की तरह, मैं को गुलाब की तरह, चाय को चिड़िया की तरह। ये दुआ मेरी नहीं, परमात्मा की है। आप लोग सब फले फूलें, इन्हीं कामना के साथ आज बस यहीं, बाकी फिर कभी सही।